दोस्तों, क्या आपको पता है सीए को हिंदी में क्या कहते हैं? वेल, इसका आंसर हिंदी वाले बच्चे जरूर दे पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, सीए को हिंदी में संधि लेखाकार कहा जाता है। अब संधि लेखाकार बनने की इच्छा सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही नहीं होता है, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। इसीलिए ICAI सीए एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट करवाती है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी सीए की जर्नी इंग्लिश में ही शुरू करते और सीए फाउंडेशन लेवल में ही उनका 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाता है, जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि सीए बहुत ही हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अटेम्प्ट लगने का कारण ये नहीं है कि सीए बहुत हार्ड है। पास करने में इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि आपने अगर 12th तक हिंदी से पढ़ाई किया है तो आपको इंग्लिश समझने में थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, तो इसी वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हिंदी मीडियम से सीए कैसे कर, चाहे आप हिंदी मीडियम से सीए करो या इंग्लिश मीडियम से, आपको सीए की तीनों ही स्टेज पार करना होता है, तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तीनों स्टेज माने सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। सीए में एंट्री लेने के लिए 2 रूट होता है, एक 12th के बाद फाउंडेशन के रूट से और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट से। अगर सीए फाउंडेशन के रूट से एंटर करते हैं तो आप क्लास 10th के बाद सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते, पर एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आप 12th का एग्जाम दे चुके होंगे। और इंस्टीट्यूट ने और एक कंडीशन रखा है एग्जाम में बैठने के लिए, आपके सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम देने तक 4 महीने की स्टडी गैप होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मई में एग्जाम देना चाहते हो तो 1 जन तक रजिस्टर हो जाना चाहिए। ये सब हमने डिटेल में सीए फाउंडेशन वाले वीडियो में आपने बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन में से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जहाँ फर्स्ट 2 पेपर में आपको लिखना पड़ता है और 2 पेपर में बहुवैकल्पिक प्रश्न माने MCQ पूछा जाता है। अगर आपने अपना पूरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम से किया होगा तो आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देने में प्रॉब्लम होगा। और 12th के एग्जाम के बाद आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने मिलेगा और इन महीनों में आप सिलेबस खत्म करोगे कि इंग्लिश सीखोगे, समझने सीखने में टाइम लग जाएगा और एग्जाम नजदीक आ जाएगा। और वही आप हिंदी मीडियम से करते हो तो आप कंफर्ट जोन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप सेल्फ स्टडी के थ्रू सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकोगे। अगर हिंदी मीडियम से सीए करते हैं तो कोचिंग मिलने में बहुत मुश्किल है। देखो, अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिकल साइड है और मैथ्स है उसके लिए कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि कोचिंग सेंटर में मैथ्स और अकाउंटिंग आपको हिंदी में ही समझाया जाता है। लेकिन लॉ और इकोनॉमिक्स आपको खुद से पढ़ना होगा पास करने के लिए। आपको एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना है, टोटल में 50% होना होता है। उसके बाद जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपके लिए सीए इंटरमीडिएट का दरवाजा खुल जाएगा, तब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको एग्जाम तुरंत देने को नहीं मिलेगा कि 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर लिए और 30 तारीख को एग्जाम देने पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने पढ़ने के लिए 8 महीने का टाइम दिया है, यानी इंटर में एडमिशन लेने से लेकर फर्स्ट एग्जाम देने तक 8 महीने का गैप होना चाहिए और उस टाइम आपको पढ़ाई करना है ताकि अच्छे से एग्जाम दे पाए। उसके बाद 2 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सेल्फ पीस मॉडल और एडवांस ICIESS कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप सीए फाइनल दे सकते हैं। वैसे सीए की न्यू सिलेबस के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। चलो अब रियल फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर हिंदी मीडियम से सीए करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। फर्स्ट, कोचिंग क्लास। देखो, अगर तुम सोच रहे हो सेल्फ स्टडी में अपना पूरा सीए जर्नी कंप्लीट कर लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सोच रहे हो कोचिंग लेने की तो हिंदी मीडियम के लिए क्लास अवेलेबल नहीं है। मतलब अवेलेबल नहीं है तो मतलब है ही नहीं। मैंने सर्च किया कि देखने के लिए ऐसा कोई कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए क्लास मिलती हो, लेकिन नहीं मिला मुझे। सेकंड, स्टडी मटेरियल। सीए कोर्स का मेजॉरिटी स्टडी मटेरियल और रेफरेंस बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हिंदी में मटेरियल्स लिमिटेड होता है, ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिलना मुश्किल है। थर्ड, आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, छोटे फर्म या बड़े फर्म से ट्रेनिंग करो, हर जगह इंग्लिश में ही काम होता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। फिफ्थ, अगर फॉर्म ओपन करते हैं तो लिमिटेड क्लाइंट के साथ काम करना होगा। सिर्फ हिंदी बेल्ट के लोगों में से ही कुछ ही लोग हिंदी में काम करवाते हैं। हाँ, मुझे याद है जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मेरे को एक स्कूल का ऑडिट मिला था, तो उस स्कूल में हिंदी में ऑडिट हो रहा था। जो पास्ट के बैलेंस शीट थे वो सब हिंदी में थे, तो वो आपको मिल सकता है। अब तुम सोचोगे मैं तुमको डरा रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा और यही रियलिटी है। देखो, हिंदी में सीए कर सकते हो लेकिन बस तुमको थोड़ा
एडिशनल एफर्ट लगाना होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होगा। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं यही कहूंगा कि देखो, सीए फाउंडेशन तुम हिंदी मीडियम से दे दो, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में आओगे तो फाउंडेशन क्लियर करने में टाइम लगेगा और 12th के एग्जाम के बाद टाइम नहीं मिलेगा उतना। सीए फाउंडेशन पास करने के बाद तुमको 8 महीने का समय मिलेगा इंटरमीडिएट के लिए, इसीलिए कोशिश करना इंग्लिश में ही अपना आगे की जर्नी शुरू करो और डरना मत, पास कर लोगे। सीए कर रहे हो इंडिया में जिसको सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो इंग्लिश सीखना कौन सी बड़ी बात है, सीख लोगे, टेंशन ना लो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।